समझते झा गलत झा है ना? हाँ हाँ गलत है, करेक्ट, आपके पास ये मैंने नहीं लिखा है। ये सवाल पूछना चाहता हूँ भगवान से मैं। सर ये सर माफ कर दीजिए, उसके लिए माफ कर दीजिए। सीरियल में गलती नहीं करूंगा। अच्छा सर, नहीं अश्विनी जी, सबसे बड़ी बात है, ठीक है कृष्णा जी के, लेकिन आपके जितने भी सीरियल, हाँ जी, उनके कैरेक्टर इतने ऑथेंटिक होते हैं कि जैसे कहीं से वो पकड़ के लाए हैं सर। बस मैं अपने परिवार से, अपने आसपास लोगों से बस वही लाता हूँ। ये भी किरदार वैसे ही हैं जो हमारे घरों में है, क्योंकि आज भी मुझे लगता है कि हमारे आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रांग है और मिडिल क्लास आदमी हूँ, मिडिल क्लास सोच है, तो वैसे ही लोग लेके आता हूँ, क्योंकि समस्याएं और सवाल भगवान के वही उनको ही सवाल है भगवान से, और वही परेशान है भगवान के। भगवान से खुश भी सबसे ज्यादा वही होते हैं, परेशान भी वही होते हैं। सुगंधा जी से एक क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन है मैम, शुभांगी जी, कि भाषा का बहुत फर्क पड़ता है। आप अगर मराठी हैं और आप दूसरी भाषा बोले तो उसका डेफिनेटली वो उच्चारण नहीं हो पाता है, लेकिन आपने कमाल का, मतलब वो जो बोला है, जो स्टाइल पकड़ा था लापतागंज में, वो कैसे था, क्या था? नहीं बस हाँ, मैंने कोशिश की, मैं एक्टर हूँ तो कान और आंखें खुली रखी मैंने। लापतागंज जब शुरुआत हुई तब इतनी मैं माहिर नहीं थी उसमें, तो मैंने कान खुले रखे, जो अश्विनी जी पढ़ के सुनाते थे। मेरे आसपास थे विनीत भाई थे जो बिल्कुल असल बिहारी या यूपी का कुछ बोलते थे, मतलब डायलॉग नहीं, उसके अलावा कुछ। तो मैंने सुन के डेवलप कर लिया, और मुझे लगता है कि मुझे बहुत फ्रीडम दिया अश्विनी जी ने, और स्पेस भी दिया कि चलो करो, इम्प्रोवाइज करते रहो, कोशिश करते रहो, डिस्करेज नहीं किया, तो इसलिए। निखिल जी से क्वेश्चन। निखिल जी, पहली बार आपको बहुत, आपके सामने चुनौती है कि हाँ सबको लेके चलना है आपको। हाँ जी। और भगवान से कंपटीशन है आपका। हाँ। तो सवाल कहाँ आ गया? निखिल जी, हाँ सर, तुमच्यामध्ये एक स्पष्ट परंतु मार्मिक मिस्किल लेखक आहे, हाँ, तर त्याचा इकडे तुम्हाला कसा काय फायदा होतोय? अभी मैं हिंदी में बोलूँ या मराठी में बोलूँ? जो आपको सही लगे। नहीं, ये सब का ओरिजिन जो है वो विजुअलाइजेशन है, चाहे वो एक्टिंग हो या लिखाई, मतलब या मैं लेखक हूँ या डायरेक्टर हूँ, जो भी हूँ, उसके पीछे विजुअलाइजेशन जो है वो गिफ्टेड होता है, वो मेरे अंदर है, जो उसकी वजह से मैं लिख पाता हूँ, डायरेक्ट कर पाता हूँ, एक्टिंग भी कर पाता हूँ। और अश्विनी जैसे अगर डायरेक्टर मुझे मिले तो मैं सिक्सर पे सिक्सर ही मारता रहूँगा, आई एम श्योर। Yeah, good afternoon, Vijay Shankar here. Yeah, this is for Krishna Siddharth. There is no love interest in this, and somebody like Radha, Mr. Ashwini, maybe you could say that, and later I can't Siddharth, see you. Can you please raise your hand? I'm right Okay, here. okay, sorry. And later you can tell me your experience as Krishna as well. What do you want to know, sir? First, there is no love interest for Krishna like you have for others. There's a love interest. There are so many love interests for Krishna. Why you want to count them? Don't count them, please. He loves everybody. He loves you also. He loves me. He loves them. Everybody. Krishna loves everybody. Actually, अभी थोड़ी देर पहले सर ने क्वेश्चन किया था कि मुझे क्यों कास्ट किया, क्योंकि सर जानते हैं कि आई एम वेरी कंफर्टेबल विद फीमेल्स, तो यू नो दैट वाज वन ऑफ द रीजन। ये है बात। और कृष्णा की सर ये मुझे नहीं पता था। सर knows. He never told me about this. और दूसरी चीज ये कि अभी सर सिंगल आउट कैसे करें, क्योंकि कृष्ण की 16,000 गोपियां थी, उनमें से 108 स्पेशल थी, 16 उससे भी ज्यादा स्पेशल थी, और सबसे स्पेशल थी राधा रानी। तो अभी सर 16,000, पिछले मेरे शो में सिंहासन 32 में 32 देवियां थी, और इसमें आई थिंक 16,000 तो थोड़ी ज्यादा हो जाएंगे। मेरे ख्याल से जो हम बात करते हैं कृष्णा का रूप, जो प्रेम का रूप है, वो सिर्फ गोपियों तक ही सीमित नहीं है, मुझे लगता है। बहुत बड़ा रूप है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत विशाल चीज है वो। Somebody like Radha, no. आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, कृष्ण राधा अधूरे हैं, वो बिल्कुल होगा। लेकिन वैसे बता दो, जो प्रेम की बात करते हैं, प्रेम सिर्फ गोपियों तक सीमित नहीं है, बिल्कुल। प्रेम तो गैयों से भी करते थे, प्रेम तो ग्वालों से भी करते थे। Thank you very much. So we are all available for one-on-one questions. Yeah, sorry. निखिल जी, आप एक मंझे हुए थिएटर कलाकार हैं और मराठी में आप ज़्यादातर काम करते हैं,
तो इस रोल के लिए आपने कोई खास मेहनत की इस कलाकार इस किरदार को निभाने में? ये जो कैरेक्टर है मिडिल क्लास फैमिली से ये कैरेक्टर है, तो आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए कि जो सवाल कृष्ण कन्हैया के मन में आते हैं, हर रोज़ मेरे दिल में भी ये सवाल आते हैं। जब मैं पेपर या न्यूज़पेपर खोलता हूँ तो मुझे वहाँ पे हज़ारों सवाल होते हैं कि यार ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। ये सब सवाल जो है ये मिडिल क्लास किसी भी किरदार के सवाल हो सकते हैं, जो कन्हैया लाल के दिल में सवाल है। तो मुझे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेरे अंदर एक कन्हैया लाल है ही, ऑलरेडी मौजूद है ही। हम सबके अंदर एक कन्हैया लाल है। एक्चुअली हाँ, हम सबके अंदर अगर आप हम सब अपने आप से पूछें कितने सारे सवाल हैं जो हम पूछने चाहते हैं कि भगवान मिले। आप सबसे पूछे भगवान मिले तो एक सवाल तो ऐसा होगा जो हम पूछना चाहते होंगे उनसे, एक सवाल तो होगा, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो जो भी हो, लेकिन एक सवाल तो भगवान से हम पूछना चाहते होंगे ही, और वही सारे सवाल हैं जो आपको घूम फिर के यहाँ दिखाई देंगे। All right, thank you very much, sir. Please join us all for, I think, Chappan Bhog, right? Prasadam, right? And now the photo op. Sir, NP sir.